कंप्लेंट। लिख लिया आपने? मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, फिर क्वेश्चन बताऊंगा। ये पॉइंट है, फिर कैसे पूछना है वो बताऊंगा। ठीक है, लिख लिया आपने? प्रेजेंट कंप्लेंट। अब प्रेजेंट कंप्लेंट एक तो नहीं होगी, कई हो सकती है इसके प्रेजेंट कंप्लेंट। जब कई प्रेजेंट कंप्लेंट है तो हमें क्या करना है? प्रेजेंट कंप्लेंट 1, प्रेजेंट कंप्लेंट 2, प्रेजेंट कंप्लेंट 3, और हर कंप्लेंट के बीच में स्पेस छोड़ना है। अब उस बंदे ने कोई कंप्लेंट बोला आपको करने के लिए। अब एक कंप्लेंट है कि हेडेक, देन हेडेक लिखा आपने लिखा ऊपर हेडेक, ऐसे आपने नॉर्मल एसेंशियल, चलो नॉर्मल एसेंशियल चीज पूछ ली, हमें लगता है ये ज्यादा रहता है। पूछ लिया, सब बंद। पूछने के बाद आपने पूछा नाम बताओ, पीछे नाम बता दिया। नाम बताने के बाद अब आप उससे उसकी कंप्लेंट पूछोगे, चीफ कंप्लेंट। जब भी आप चीफ कंप्लेंट पूछोगे, याद रखिएगा कभी भी आपकी आंखें इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अगर इधर उधर हो गया तो प्रॉब्लम है। आपकी बातें, आपका इमोशन, आपका उसको देखने का तरीका बिल्कुल अलग होना चाहिए। ऐसे लगे कि आप पूछ रहे हो। Whenever you face the patient, please behave like a sponge. You know sponge क्या करता है? सब कुछ एब्जॉर्ब करता है। पत्थर बन के बैठोगे तो कुछ सीख पाओगे, कुछ एब्जॉर्ब कर पाओगे। स्पंज बन के बैठो, बोलता है सुनो। तो आपने पेशेंट का प्रेजेंट कंप्लेंट लिया, कोई बिना सबको प्रेजेंट कंप्लेंट लिया आपने, उसने बोला हेडेक बोल दिया। जैसे उसने हेडेक बोला, पेशेंट फ्लो में बोलता जाएगा भाई सब कुछ। हेडेक बोला, सर में दर्द है, फिर बोलेगा पेट में दर्द है, पेन इन एब्डोमेन, फिर बोलेगा एंजाइटी बहुत आती है। तो आप पहले लिखते जाओ, 1 2 3 4 5 लिख लिया। अब वो सारा कंप्लेंट बता दे, क्योंकि पेशेंट को ये आइडिया नहीं है कि हमको कंप्लीट सिम्टम बताना है। उसको आइडिया है क्या? उसको तो ये ना हमको कंप्लीट सिम्टम बताना है। वो आएगा और रेडियो शुरू कर देगा। उसको बोलेगा हमको पेट में दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, हमको सर में दर्द हो रहा है, हमको पाइल्स है, हमको जुकाम होता है। वो तो यही बोलेगा ना। आप लिखते हैं, सब लिखते हैं, सब लिख लो। उसने 8-10 कंप्लेंट आपको बता दिया। अब वापस से आप एक कंप्लेंट पे जाओ, हेडेक। वहां से आप पहले उसका फ्लो मत टूटने दो, फ्लो बिल्कुल मत टूटने दो। बता लिया वो 10 कंप्लेंट बता, वो मेंटल भी बताएगा, फिजिकल भी बताएगा, जनरल भी बताएगा, इमोशनल, फिर रोने भी लगेगा। सब लिखो तो खट 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 नोट करते 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 जब आप आगे पहुंचे तो सबसे पहला हेडिंग होगा आपका कॉजेशन। जब बोल लिया तो बोल रहा है कि भैया कॉजेशन का आपका सर दर्द किस चीज से बढ़ता है और किस चीज से बढ़ता है, कुछ कैसे होता है, क्या परेशानी है, कब होता है, क्या कारण है। बोलेगा कि डॉक्टर साहब हम जब धूप में जाते हैं ना तो सर दर्द हो जाता है। दैट मीन्स कॉजेशन क्या है? सनलाइट। ये सुनाई दे रहा है? हाँ, कॉजेशन क्या है? सनलाइट। तो धूप से परेशानी हो रही है, कारण मिल गया हमको, कॉजेशन मिल गया। अब हमें अपना सिम्टम कंप्लीट करना है। देन हु इज गिविंग अ कंप्लीट सिम्टम कॉन्सेप्ट? कौन बोलेगा? कंप्लीट सिम्टम का कॉन्सेप्ट किसने दिया? वेरी गुड, डॉक्टर बोनिंगसन ने दिया। ठीक है, कंप्लीट सिम्टम का कॉन्सेप्ट बोनिंगसन ने दिया। तो हमें सिम्टम को कंप्लीट करना है। कैसे करेंगे? कॉजेशन के बाद सेंसेशन, सेंसेशन, सेंसेशन के बाद लोकेशन, उसके बाद कॉमिटेंट, देन मोडालिटी। बच्चों इस बात को बिल्कुल दिमाग में रख लो। ये जो पॉइंट मैंने बताया ना आप लोगों को, यही पॉइंट होम्योपैथी है। इस पॉइंट के अलावा होम्योपैथी कुछ नहीं है। If you are a homeopathic doctor and you are going to practice homeopathy rationally, because we always encounter, we always face only symptom.
हम केवल सिम्टम लेंगे, सिम्टम ही हमारा हथियार है। आप कितने बड़े डॉक्टर बनोगे, आप कितना पैसा कमाओगे, आपका कितना नाम होगा, ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि आप कितना बढ़िया सिम्टम लेते हो। दैट मीन्स हमारा नाम, हमारा काम, हमारी शौहरत, हमारा बैंक बैलेंस, सब कुछ सिम्टम पे डिपेंड करता है। आप सिम्टम कितना अच्छे से लेते हो, कितने अच्छे से परसीव करते हो। और सिम्टम लेने की जो कला है ना, आपका जो सिम्टम है, ये जो कॉमन सिम्टम है, कोई भी सिम्टम ये कॉमन सिम्टम है। ये कॉमन सिम्टम अनकॉमन तब होता है जब उसमें हम कॉजेशन गिराते हैं। कॉमन सिम्टम अनकॉमन तब होता है जब उसमें हम लोकेशन ढूंढते हैं। कॉमन सिम्टम अनकॉमन तब होता है जब उसमें हम कंकॉमिनेंट ढूंढते हैं, उसमें मोडेलिटी ढूंढते हैं, और यही चीज केवल हम ढूंढते हैं। एलोपैथी को मतलब है भाई कि बेंडिंग, डबल एवेल्युएशन, मतलब है इसको, और हमें मतलब है कि नहीं। लेकिन हम कैसे पकड़ेंगे? जब हम सिम्टम कंप्लीट करेंगे। तो आपके पास आज के बाद से कोई भी सिम्टम आता है, चाहे वो मेंटल हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे जनरल हो, कोई भी सिम्टम आप बिना इस 5 क्राइटेरिया के नहीं लोगे, ये आज से कसम खा लो। हमको कोई बोलेगा हम ये 5 चीज ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा नहीं देंगे, जितना मिलेगा उतना पे देंगे, लेकिन 5 सिम्टम ढूंढेंगे। सर में दर्द है बोल देते, हमको बहुत सारे लोग लेते हैं, सर में दर्द है डॉक्टर साहब, हम कहते हैं बेकार है, ये हमारे लायक नहीं है। तो सर में दर्द है, आपके लायक क्यों नहीं? अरे हमारे लायक नहीं, हमारे लायक 5 सिम्टम बताओ। दर्द है कहाँ है, क्यों है, कब से है, दर्द कैसा हो रहा है, कब हो रहा है, कब बढ़ रहा है, सर दर्द के साथ कोई परेशानी है क्या? तब हमारे लायक है। इतना किसी से उसके सर के दर्द के बारे में पूछ लोगे, क्या उसका बर्फ नहीं पिघलेगा? दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। वेरी गुड बॉस, दर्द अपने आप गायब हो जाएगा। पता है मरीज क्या बोलते हैं? डॉक्टर साहब, पहली बार हमसे किसी ने हमारे सर दर्द के बारे में इतना सवाल किया है। आज के समय में बच्चों किसी के पास टाइम नहीं है किसी की सुनने की, बट आप उसकी सुन रहे हो, इससे बड़ी चीज क्या है? और सिस्टमेटिक और साइंटिफिक लिसनिंग बोलते हैं इसको। टेकिंग अ सिम्पटम इज अ साइंटिफिक लिसनिंग, एंड द साइंटिफिक लिसनिंग इज ओनली एडॉप्टेड बाय होम्योपैथी, और कोई इतना क्लियरली नहीं सुनता है। तो आपने चीफ कंप्लेंट ले लिया। चीफ कंप्लेंट कैसे लेना है आपको समझ में आ गया, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो। आफ्टर कंप्लीटिंग द चीफ सिम्पटम वी गो अहेड, द नेक्स्ट हेडिंग इज पास्ट हिस्ट्री या पास्ट इलनेस। देन व्हाई वी टेक पास्ट हिस्ट्री इन केस टेकिंग? इन होम्योपैथी what are the beneficial action, my daughter, what are the beneficial points of taking past history? कौन बताएगा? past history का इंपॉर्टेंस होम्योपैथी में क्या है? कौन बोलेगा? बोलिए। जीन जेनेटिक्स से रिलेटेड है। वेरी गुड। वो पास्ट हिस्ट्री नहीं है, पास्ट हिस्ट्री अलग है। देखो 3 हिस्ट्री लोगों को बताएंगे, उस तरह में 3 हिस्ट्री है, लिखो 3 हिस्ट्री लिखो। पहले वो 1 हिस्ट्री